हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसयूसी सक्सेस पॉइंट में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 1 चैप्टर 2। लेकिन बच्चों, ये पार्ट 2 है, लेकिन अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं जिसमें हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, तो वो भी वीडियो अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने काफी स्टडी करने के बाद आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, डोबे राइनर लेट डाउन द डैश रूल। अब यहाँ पर डोबे राइनर ने हमें कौन सा रूल दिया था बच्चों? तो हमें दिया था ट्राइड्स का रूल। मतलब क्या किया था उन्होंने? तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे और उन्होंने देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो बाकी के रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है उसके एवरेज जितना होता है। तो इसे हम कहते हैं डोबे राइनर ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं था और यहाँ पर क्या गया था, डोबे राइनर ने सारे एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज किया था। ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उसके बाद देखो बच्चों, न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड ने क्या किया? एक और लॉ दे दिया। उन्होंने कहा, उनका जो लॉ था वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इन्होंने ये कहा इसमें कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मासेस के आधार पर होती है। इसको वजह से उन्होंने क्या किया, उन्हें सारे एलिमेंट को उन्होंने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज किया और उन्होंने देखा कि एवरी एट एलिमेंट हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी दोज ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि जो आठवां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी थी। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि आठवां एलिमेंट क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये जो उनका जो रूल था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था। एक्चुअली उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था थोरियम तक, तो लेकिन उनका जो ये रूल था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये कैल्शियम तक ही यहाँ पर क्या हो रहा था, अप्लीकेबल हो रहा था, उसके बाद नहीं। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा। तो उसके बाद देखो बच्चों, एट द टाइम ऑफ मेंडेलियस डैश एलिमेंट्स वेयर नोन। मेंडेलियस के समय में कितने एलिमेंट नोन थे? तो बच्चों देखो, वहां पर एलिमेंट थे 63 एलिमेंट वेयर नोन। कितने थे? 63 एट द टाइम ऑफ मेंडेलियस। लेकिन बच्चों 1800 सेंचुरी में सिर्फ 30 एलिमेंट नोन थे और जब मेंडेलियस थे तब कितने एलिमेंट नोन थे? 63। ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उसके बाद देखो बच्चों, मेंडेलियस ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसेस को वैकेंट रख दिया, मतलब खाली रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था इन फ्यूचर ये एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, यानी उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फार्मूला ऑफ क्लोराइड क्या होगा, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा। ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही बता दी थी बिफोर डिस्कवर्ड द एलिमेंट, ठीक है। और उन्होंने उसे नाम भी दे दिया था, ठीक है। तो इका सिलिकॉन था, वहां पर क्या नाम रखा गया बाद में उसका? जेर्मेनियम। तो यहाँ पर देख सकते हो, इका सिलिकॉन का नाम रखा उन्होंने जेर्मेनियम। इका बोरॉन का नाम बाद में रखा गया स्कैंडियम और इका एल्यूमिनियम का बाद में नाम रखा गया गैलियम। तो ये थोड़ा सा याद रखो बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपको ये पूछा जा सकता है कि मेंडेलियस ने कौन कौन से स्पेसेस वैकेंट रखे थे और वहां पर कौन सा एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है। अभी तक जो हमने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, डोबे राइनर, न्यूलैंड, ठीक है, उसके बाद मेंडेलियस, ये तीनों ने भी एक गलती की थी। वो गलती थी, इन्होंने क्या किया कि जो सारे एलिमेंट थे ना, उन्हें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने अरेंज किया था। मतलब उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, केमिकल हो या फिजिकल हो, ये डिपेंड होती है एटॉमिक मासेस के आधार पर। उन्होंने ये कहा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उन्होंने एटम के अंदर क्या होता है ये उन्हें पता नहीं था, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि तब साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पर क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो देखो, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन चुका था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किए गए सारे एलिमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश। देखो बच्चों, आपको पता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं उसे कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, वो 7 होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं वो होते हैं बच्चों 7, उसे हम पीरियड्स कहते हैं।
वर्टिकल जो कॉलम होते हैं ना उसे ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल जो कॉलम होते हैं ना उसे ग्रुप कहते हैं, वो है 18, मतलब 18 कॉलम 7 पीरियड्स, 18 कॉलम 7 पीरियड्स, ये चीजें यहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। अब देखो बच्चों, इज द मोस्ट आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2। देखो बच्चों, आपको पता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा तो पता होगा कि आपको किस तरीके से वहां पर एलिमेंट अरेंज किए गए हैं, ठीक है। पीरियड के बारे में आपको पता होगा, उसके बाद आपको वहां पर बाकी के चीजों के बारे में भी पता होगा। तो कृपया एक बार आप पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, यानी एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, ठीक है, एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, इसमें जितने भी बच्चों आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो होते हैं बच्चों यल। क्या होता है बच्चों? यल, मतलब पहला होता है के, यल, यम, यन, वहां पर दो होते हैं। क्यों होते हैं दो? देखो बच्चों, वहां पर देखोगे तो वहां पर क्या है, लिथियम है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, मतलब क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम 4 है, मतलब 2 2 बनेगा। तो इसके हिसाब से क्या होता है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में, मतलब के और यल। यहाँ पर भी के और यल, मतलब सेकंड पीरियड में जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो होता है यल, ठीक है, याद रखो। देखो बच्चों, द ग्रुप्स 1 एंड 2 कंस्टिट्यूएट द डैश ब्लॉक। देखो बच्चों, जो 1 एंड 2 जो ब्लॉक जो ग्रुप्स है, ठीक है, जो ग्रुप्स है, वर्टिकल जो कॉलम्स है, ठीक है, वो आते हैं बच्चों एस ब्लॉक में। वो कहां पर आते हैं बच्चों? यस ब्लॉक में आते हैं, याद रखो, ठीक है। और जो 3 से 4 ग्रुप से, ठीक है, 3 टू 12 तक, ये आते बच्चों, ये आते हैं डी ब्लॉक में। ये कहां पर आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। और जो 13 टू 17 तक आते हैं, ये पता होगा आपको, 17 तक थे, सॉरी 18 तक, तो ये आते हैं बच्चों पी ब्लॉक में। ये कहां पर आते हैं? पी ब्लॉक में, ठीक है। एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो देखो बच्चों, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इस टेबल में, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है, वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पर देखो, आप मैग्नीशियम देखो तो यहाँ पर है, ठीक है। एल्यूमिनियम को देखो तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आपको कहीं दूर दिखाई देगा, यहाँ पर, ठीक है। आप देखो, क्लोरीन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे देखो यहाँ पर है बच्चों, कौन है? सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज नहीं करेंगी, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो कौन सी चीज इंक्रीज नहीं करेंगी। तो देखो बच्चों, आपको एक एक चीज यहाँ पर याद रखनी होगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा। देखो बच्चों, आप क्या होता है, जब आप बच्चों ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है पता है, जो रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चों? जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, ऊपर से जब आप नीचे आते हो तो क्या होता है बच्चों, जो मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल तो वैसे ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो शेल भी ऐड होते हैं जब ऊपर से नीचे आते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बनता है हमारा वैलेंसी। देखो, आप ग्रुप में जाओगे ना तो वैलेंसी चेंज नहीं होगी। वैलेंसी चेंज होगी क्या? नहीं, वैलेंसी चेंज नहीं होगी। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है।
क्योंकि देखो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के भी एक है, सोडियम के भी एक है, पोटेशियम की भी एक है, ठीक है, जो पहले वाले ग्रुप में जो एलिमेंट्स है। तो जब आप डाउन आते हो तो वैलेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, वैलेंसी विल नॉट इंक्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, आपको एक चीज और यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है, ये चीज अगर याद रखोगे तो क्या होगा, देखो जब आप बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक जो रेडियस होता है ना वो डिक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे जाओगे तो डिक्रीज होगा, मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है उनका कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, ठीक है, और जो नीचे है वो उसका और भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ये एलिमेंट कहाँ पर है, देखो पहला सोडियम, सोडियम है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सोडियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद है के, पोटेशियम यहाँ पर है, उसके बाद ये कैल्शियम यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो बच्चों जो एटम लेफ्ट साइड में है और नीचे है वो होगा बच्चों हमारे लिए लार्जेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो के है पोटेशियम है उसका क्या होगा, मैक्सिमम रेडियस होगा, क्या कह सकते हैं कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन एन periodic टेबल द साइज ऑफ एटम। देखो बच्चों जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो डिक्रीज होता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है वो इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखो बच्चों 18 हॉरिजॉन्टल रो आर नोन एज द पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं ना वो 18 थोड़ी है, वो 7 है, ये तो कैंसिल हो गया। 7 वर्टिकल कॉलम, 7 वर्टिकल कॉलम यही नहीं 18 वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज अ पीरियड। तो देखो बच्चों 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है और उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो देखो बच्चों 7 वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम पीरियड कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज। देखो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, याद रखो। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस, और किससे मेजर करते हैं, यूनिट क्या होता है, पिकोमीटर। यूनिट क्या होता है बच्चों, पिकोमीटर। देखो यहाँ पर मैंने पहले इंक्लूड किया है, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर व्हाइल गोइंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना था, बहुत आसान है। ई का बोरॉन, वहां पर स्कैंडियम फाइंड आउट हुआ था, तो ई का एल्यूमिनियम की जगह क्या हुआ था, गैलियम, ठीक है, नाम रखा था बाद में। जो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस के आधार पर था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर है, ठीक है। अब देखो बच्चों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक कहा जाता है, फिर ग्रुप 13 टू 18 तक क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट वाले, एलिमेंट ए एंड बी फॉलोज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बिटवीन ए एंड बी। देखो बच्चों आपको पता होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या होता है कि एट्थ एलिमेंट क्या करता है, which had a repeat its property, which had repeats its property as those were first, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आठवां एलिमेंट क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 चला गया, ये 1 चला गया, बीच में कितने बचे, 6 बचे, तो 6 एलिमेंट बीच में बच जाएंगे, ठीक है। चलो
राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोबेराइनर ट्राइड्स। आपको क्या करना है यहाँ पर, जो डोबेराइनर ट्राइड्स है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। बहुत आसान है, देखो बच्चों, इन ईच ट्राइड, यानी हर एक ट्राइड में क्या होता है पता है, elements were placed according to the increasing order of their atomic masses, and atomic mass of the middle element in each triad was approximately equal to the mean of the atomic masses of the two element। मतलब क्या होता है बच्चों, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है कि जो डोबेराइनर है इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, ठीक है, एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको ये लिखना है बच्चों कि जो एलिमेंट थे, ठीक है, जो एलिमेंट थे, जो ट्राइड्स थे, उसमें क्या होता था कि जो मिडल एलिमेंट था ना उसका जो मास था ना दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द रिमेनिंग टू एलिमेंट्स। बस इतना लिखोगे तो बस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, टू विच एलिमेंट डज नॉट न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स अप्लाई। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि टू विच एलिमेंट्स डज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल अप्लाई, यानी न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था वो कहाँ तक अप्लीकेबल था, तो वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द नोबल गैसेस हैविंग टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखो बच्चों, वैलेंस शेल का मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा आपको क्या बताना है, नोबेल गैस बताना है। तो नोबेल गैस देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो हीलियम है, हीलियम में 2, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 है, और इसके वजह से उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो हीलियम क्या होगा बच्चों, 2, हीलियम के जो एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, इसकी वजह से उसका जो वैलेंसी है वो भी 2 हो जाएगी। उसके बाद देखो बच्चों, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 282 मतलब 12, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 12 है वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम इज द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। देखो 282 मतलब पहले ऑर्बिट में 2 बाद में वाले 8 और रिमेनिंग बचे हुए थर्ड ऑर्बिट में। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा मैग्नीशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू एलिमेंट्स शो एन एम्बिग्विटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस एंड मेंडलीज पेरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, मेंडलीज पेरियोडिक टेबल में क्या होता है, 2 ऐसे एलिमेंट थे कि जिनके सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी। तो पहला था बच्चों कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था, जो उसका नंबर था वो 59 था, और निकेल का जो था वो भी 59 था। तो इन दोनों को रखना कहाँ है, पहले रखना है या बाद में रखना है, ये मेंडलीज को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोबाल्ट एंड निकेल show an ambiguity regarding their sequence in the Mendele's periodic table, इतना याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों, these elements, सॉरी ये क्वेश्चन है, the elements बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर इन द ग्रुप 2। ये तीनों भी क्या है बच्चों, ग्रुप 2 में। व्हाट विल देयर वैलेंसी। अब देखो बच्चों, ये दोनों भी क्या है बच्चों, एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है ना, ग्रुप 2 में। तो क्या होगा, इन सब की वैलेंसी सेम होगी। क्या होगी, सबकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 2 होगी, क्योंकि ये तीनों भी क्या है, एक ही ग्रुप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू विच ब्लॉक्स। अब आप सभी को पता है बच्चों, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में हमने क्या किया है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को हमने डिवाइड किया है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।